बच्चों, अभी हम लोगों ने इससे पहले जो है कोशिकांग शुरू किए थे, और कोशिकांग में हम लोगों ने जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो शुरू किए थे। उसमें दो आते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक होता है हरित लवक। ये आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और ये हरित लवक। हरित लवक जो होता है, या हम बोले लवक जो है, हरित लवक तो इसमें मैंने लिख रखा है, बाकी लवक जो हम बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में ना, तो लवक जो होते हैं वो, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, कोशिका के दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कोशिका का केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है जिसमें ये अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं ना। उसके अंदर सबसे पहले आते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में दो एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, और ये हरित लवक। लवक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग जो सेकंड हमारा ऑर्गेनल देखेंगे वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप सामने बड़ा डायग्राम जो है, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस और कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, या जिसको हम बोलते हैं सूत्र, सूत्र होता है ना धागे को। इसका दूसरा नाम भी क्या है, सूत्रकणिका, क्योंकि ये छोटी सी कण युक्त धागे के समान संरचना है। छोटे छोटे कण ये पाए जाते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सूत्रकणिका इसे कहा जाता है। तो हाँ, नाम पूछ लिया जाता है कि माइटोस का क्या मतलब है और कॉन्ड्रिया का क्या मतलब है नीट के अंदर, तो ये ध्यान रखना। फिर है इसकी खोज जो है कॉलिंकर के द्वारा की गई। किसने की इसकी खोज, कॉलिंकर ने की। जो कीट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी रेखित पेशियों की कोशिका के अंदर, पेशियां जो होती है, पेशियां पढ़िए ना, अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां और हृदय पेशियां। तो उसी में जो अरेखित पेशियां होती हैं, उन रेखित पेशियों के अंदर जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया की, रेखित पेशियों की कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो की गई। फिर अब आता है इसका नामकरण। इसका नाम जो है वो किसने दिया, तो जो सबसे पहले नाम दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था 1882 के अंदर, और इसको फाइलिया नाम दिया था। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लेमिंग द्वारा जो है फाइलिया नाम कौन सा नाम दिया गया, तो फाइलिया नाम दिया गया, या ये पूछ सकता है फाइलिया नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया का, या फाइलिया नाम किस कोशिकांग नाम, इस तरीके का क्वेश्चन। फिर अल्टमान ने बोला ना भाई, ये फाइलिया नहीं, ये तो क्या है, ब्रायोब्लास्ट है। क्या है, ब्रायोब्लास्ट। फिर ये नाम भी नहीं रहा और ये भी नहीं रहा। सी बेंडा करके एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसका फिर नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक के द्वारा रखा गया, तो आंसर इज सी बेंडा। समझ में आ गया। अब आकार जो होता है ये गोलाकार हो सकते हैं और धागे के समान हो सकते हैं। फिर है माप देखो, लंबाई इसकी 5 to 8 मिली माइक्रोन होती है, और इसका जो व्यास होता है वो 0.5 से लगाकर 1 मिली माइक्रोन होता है। समझ आ गया। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। रीजन, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित नहीं होती, उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। ये सिर्फ किस में मिलेगी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। फिर देखो अब इसका जो निर्माण होता है वो किन किन संरचनाओं से होता है। एक तो झिल्ली होती है और एक आधात्री होती है। झिल्ली जो होती है, देखो अभी डायरेक्ट मैं यहीं से समझाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो बाह्य आवरण, ये इसकी झिल्ली होती है। तो दो झिल्लियां पाई जाती है, दोहरी झिल्ली है तो दो दो झिल्लियां पाई जाएगी, क्योंकि हम दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कह रहे हैं। तो पहली हो गई हमारी बाह्य झिल्ली और दूसरी हो गई अंदर वाली, क्या हो गई, आंतरिक झिल्ली। अब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली जो होती है उन दोनों के बीच में घेप पाया जाता है, जिसे परिसूत्रकणिकीय अवकाश कहा जाता है, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस इन द इंग्लिश। ठीक है, तो परिसूत्रकणिकीय अवकाश कहा जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन जो होता है उसके अंदर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। श्वसन वह क्रिया है जिससे क्या बनाई जाती है,
एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये जो श्वसन की क्रिया होती है उसको पूर्ण होने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, तो वो श्वसन एंजाइम इस परिकणिकीय अवकाश के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गया? क्रेब्स चक्र जो चलता है श्वसन के अंदर, तो क्रेब्स चक्र के लिए देखेंगे क्या होता है आगे वाली क्लासों में। क्रेब्स चक्र पर ये ध्यान रखना कि वहां पर जो वायवीय श्वसन होता है, मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़कर क्या की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसके अंदर एक चक्र चलता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र आता है। तो क्रेब्स चक्र को पूर्ण होने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो एंजाइम श्वसन एंजाइम कहलाते हैं और वो यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर ये तो हो गई इसकी झिल्ली की बात। अब इसकी आंतरिक झिल्ली ये देख रहे हो, ये वलित होकर मतलब ऐसे फोल्ड बना लेती है, ये इस तरीके से अंगुली नुमा, जैसे ऐसे करके क्या कर लेती है, अंगुली नुमा फोल्ड बना लेती है या प्रवर्ध बना लेती है। इन प्रवर्ध को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। बाह्य झिल्ली तो एकदम प्लेन सिंपल है, कोई भी उसमें वो नहीं है, एकदम चिकनी चिकनी सी है, लेकिन अंदर वाली क्या करती है, वलित होकर क्या करती है, अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी क्या कहते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अंतः कंकाल बनाती है। हमारी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से, हड्डियों की वजह से। शरीर से हड्डियां निकाल लो तो मैं जो खड़ी हूँ आपके सामने एज इट इज हो सकती हूँ नहीं, तो सेम वही है कि ये जो क्रिस्टियां होती है, अंगुली नुमा संरचना आप देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंतः कंकाल बनाने का काम करती है, उसकी संरचना बनाने का, उसका कंकाल बनाने का काम करती है। समझ में आ गया? अब इन क्रिस्टी के बीच में ये जो गैप देख रहे हो, ये गुहा जो देख रहे हो, वहां पर जो द्रव्य होता है वो पाया जाता है, जिसे कि हम आर्द्रात्री या पिट्ठिका कहते हैं। तरल पाया जाता है किसके बीच में, ये जो क्रिस्टी के बीच में जो खाली स्थान देख रहे हो ना आप, उसके अंदर इसे आर्द्रात्री या पिट्ठिका कहा जाता है। हम लोगों ने हरित लवक के अंदर भी देखा है पिट्ठिका को, है ना। लेकिन इसका जो आर्द्रात्री या जो द्रव्य है वो किसका बना होता है, डीएनए का। मैंने कहा था कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिका के कोशिकांग हैं जिनमें अपना क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और ये प्रतिकृति क्रिया के द्वारा अपनी ही कॉपी बना सकते हैं। मतलब ये खुद डिवाइड होकर नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं, क्योंकि इनका अपना क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए भी होता है इसके अंदर, फिर राइबोसोम पाया जाता है 70S टाइप का, ठीक है। फिर आता है जल, लवण और क्रेब्स चक्र के लिए जितने भी एंजाइम जो चाहे होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये आर्द्रात्री होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको F1 कण लिखा है। तो ये जो क्रिस्टी होती है ना, ये जो उंगली नुमा संरचना आप देख रहे हो, ये इसको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। इस पर इस तरह से कण जो होते हैं, कणिकीय संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम या F1 का कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम या F1 कण जो है वो कहा जाता है। इन ऑक्सीसोम या F1 कण में श्वसन की जो क्रिया होती है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कौन सी, ETS, श्वसन के अंदर। क्रेब्स चक्र तो ये हो गया, क्रेब्स चक्र के एंजाइम तो यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, प्लस श्वसन की जो क्रिया होती है उसके अंदर देखो, श्वसन जो होता है उसके 3 चरण होते हैं। श्वसन के जो है वो 3 चरण होते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। श्वसन की क्रिया में होता क्या है, ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ा जाता है और क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है, ठीक है। अब ये श्वसन 2 तरीके से होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। वायवीय किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इसको समझना अच्छे से। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब इसको होने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, आगे आप श्वसन वाले में पढ़ोगे इसको। फिर आता है क्रेब्स चक्र, और फिर आता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर क्या किया जाता है, NADPH2, इसको तोड़ा जाता है और क्या बनाया जाता है, ATP। क्या बनाया जाता है, ATP, ठीक है। तो ये जो ETS की क्रिया है इस श्वसन के अंदर, ये कहां पर होती है, ये इनमें होती है, ऑक्सीसोम में। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर ये क्रिया होती है। क्यों, क्योंकि ये जो शेष, यानी अगर मान लो F1 कण कह रही हूँ या ऑक्सीसोम कहती हूँ, यानी ऑक्सीसोम को दूसरा नाम क्या होता है,
ऑक्सीसोम का दूसरा नाम होता है F1 कण। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो एक आधार होता है जो इसको क्रिस्टली से चिपकने में मदद करता है, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर वृंत कहलाती है, और एक इसका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ये तीन संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ऑक्सीसोम का। तो ये जो आप शीर्ष देख रहे हो ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की तरह काम करता है। इसका शीर्ष क्या, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, मतलब ये NADPH को तोड़ने के एंजाइम की मदद से क्या किया जाता है, कंटेंट्स को तोड़ा जाता है। तो ये जो शीर्ष होता है उसके द्वारा NADPH2 को तोड़ दिया जाता है और क्या बना दी जाती है, एटीपी बना दी जाती है, ऊर्जा बना दी जाती है ना। तो ये क्रेब्स चक्र होता है, उसके अंदर भी एटीपी का निर्माण होता है। आ रही बात समझ? तो इसमें भी एटीपी का निर्माण होता है और इधर भी एटीपी का। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यहाँ पर एटीपी डायरेक्ट बनती है, लेकिन यहाँ पर एटीपी NADPH2 को तोड़ने से बनती है ना। वो बड़ी क्लासेस में हम पढ़ेंगे, शायद आगे आपके एक चैप्टर है इसके अंदर है भी सही इसके बारे में, श्वसन के बारे में, तो वहां हम लोग डीपली देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझना कि ये जो आंतरिक झिल्ली फोल्ड होती है, फोल्ड होकर जो संरचना बनाती है उंगली नुमा, उसे क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी पर क्या होता है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। इन ऑक्सीसोम और F1 जो कणों की संरचना उसमें आधार पाया जाता है। आधार क्या करता है, इस तरीके से इसको चिपकने में मदद करता है। ये वृंत है और ये इसका शीर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो क्रिया होती है श्वसन की, वायवीय श्वसन की, और इसके अंतर्गत NADPH2 को तोड़कर क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई, एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई। समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक और बाह्य झिल्ली होती है। बाह्य झिल्ली स्मूथ होती है, आंतरिक जो होती है वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें किस्टी कहते हैं। किस्टी पर ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETS क्रिया श्वसन की पूरी होती है। इसके बाद इन क्रिस्टी के बीच बीच में आद्रात्री पाई जाती है जिसमें इसका अपना DNA होता है, RNA होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, लवण पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, और क्रेब्स चक्र जो श्वसन की सेकंड क्रिया होती है, सेकंड स्टेज होती है, उसके लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। प्लस बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच में परिसूत्री कणिकीय अवकाश पाया जाता है, इसके अंदर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, इसकी खोज से संबंधित हुआ। अब हम लोग जो देखेंगे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के काम देखेंगे बेटा। तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसका? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है, इसलिए। समझ में आ गया? फिर आता है वायवीय श्वसन का प्रोसेस होता है सेकंड, अभी मैंने बताया क्रेब्स चक्र, उसके द्वारा क्या बनती है, एटीपी बनती है। तो वो क्रिया यहाँ पर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन होता है। ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन वो क्रिया है जिसमें NADPH2 या FADH2 टूट कर क्या बनाते हैं, एटीपी। अभी मैंने समझाया था ये क्रिया कहाँ होती है, ऑक्सीसोम में। ऑक्सीसोम में क्या होता है, NADPH2 टूटता है और एटीपी बनती है। NADPH2 टूट सकता है और FADH2 भी टूट सकता है। तो ये वो कंटेंट है जो टूट कर क्या देते हैं, एटीपी देते हैं। तो इस क्रिया को, यानी इनके टूटने से अगर एटीपी बनती है तो इस क्रिया को ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका को अर्ध स्वायत्त शासी अंग क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अलग से निकल कर आता है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्या पाया जाता है, DNA होता है। तो इसके अंदर क्योंकि अपना DNA होता है, तो जो प्रतिकृति होती है, प्रतिकृति क्रिया के अंदर एक, जैसे ये हाथ है तो ये अपनी ही ऐसी की ऐसी क्या कर सकता है, कॉपी बना सकता है। तो इस क्रिया को हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं। प्रतिकृति यानी क्या करना, अपने ही समान कॉपी बनाना। तो क्योंकि इसका अपना DNA होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो सकता है, बन सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये स्वायत्त शासी है, मतलब अपनी मर्जी से अपना ही समान दिखने वाला नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। लेकिन अर्ध कह रहे हैं, अर्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपने समान देखने वाला माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया तो बना सकता है, कॉपी बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी। लेकिन फर्क इतना है कि अगर इसको कोशिका के बाहर निकाल दो ना आप, कि अब माइटोकॉन्ड्रिया तो अपने जैसी कॉपी बना, तो ये नहीं बना पाएगा। ये इसको कहाँ रहना जरूरी है,
कोशिका के अंदर होना जरूरी है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होगा तभी ये अपनी क्या कर पाएगा, कॉपी बना पाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही कंप्लीट होता है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेंगे उसके अंदर हम एकल झिल्ली युक्त जो कोशिका के कोशिकांग होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।